डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ यूनिट मध्य प्रदेश की प्रांतीय सम्मेलन को डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी, अटल द्वार, नेहरू नगर, इंदौर आयोजित की गई। प्रांतीय सम्मेलन का उद्घाटन एडवोकेट चंद्रभान आदिम ने किया। मुख्य अतिथि एडवोकेट खिलाड़ी लाल गनगोरी, सदस्य राज्य अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश एवं अध्यक्षता एडवोकेट बीएम सिंह, राष्ट्रीय संयोजक ने की। एडवोकेट बीएम सिंह ने बताया कि देश भर में न्यायालयों में न्यायमूर्तियों, न्यायाधीशों की कमी है। सरकार द्वारा उन्हें भरा नहीं जा रहा है, जिस कारण देश के न्यायालय में मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है और वादकारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पदों को न भरने के कारण सरकार में बढ़ता भ्रष्टाचार है। सरकार न्यायाधीशों व न्यायमूर्तियों पर दबाव बनाकर न्यायालयों पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। इसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ ने निर्णय लिया कि देश भर में सांकेतिक 2 दिवसीय क्रमिक अनशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय में करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि न्यायमूर्तियों, न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। प्रांतीय सम्मेलन को एडवोकेट संतोष कुमार दोहरे, एडवोकेट उमेश मंशोर, एडवोकेट प्रकाश सूर्यवंशी, एडवोकेट एनएस गौतम, एडवोकेट सुनील अहिरवार, एडवोकेट रघुबीर कीर, एडवोकेट एलडी बैरिया, एडवोकेट मनीष खत्री, एडवोकेट जितेंद्र तिलवे, एडवोकेट सुरेंद्र मालवीय, एडवोकेट विजय सुंदरम, एडवोकेट विनय राम टेके, एडवोकेट मुकेश कुमार, एडवोकेट सचिन चौधरी, एडवोकेट डेनी कुमार राठौर सहित अन्य अधिवक्ता साथ ही उपस्थित रहे। संचालन प्रांतीय संयोजक एडवोकेट राजेश कुमार बिचौलिया ने किया। धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। साथियों, मैं एडवोकेट बीएम सिंह, ब्रजमोहन सिंह, हाई कोर्ट इलाहाबाद, आज आपके बीच में खास तौर से आने का जो कारण है वो हम लोगों ने अपने साथियों को मैसेज डाला था कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की तरफ से पूरे भारतवर्ष में 10 मार्च और 11 मार्च को हम लोग 2 दिवसीय क्रमिक अनशन करने जा रहे हैं। और खास तौर से जिस मुद्दे पर हम लोग क्रमिक अनशन करने जा रहे हैं वो मुद्दा भारतवर्ष के समस्त वकीलों को जानना जरूरी है, ना कि केवल हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों को। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं के बीच में खास तौर से आने का जो कारण है वो हम लोगों ने साथियों को मैसेज डाला था। तो मैंने साथियों आपको ये कहा कि खास तौर से जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से और खास तौर से सभी अधिवक्ता साथियों को ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ 2 दिन का क्रमिक अनशन सांकेतिक रूप से क्यों कर रहा है। भारतवर्ष में जो न्यायपालिका है वो लोगों को न्यायपालिका न्याय उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा साधन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी मेरे साथियों कि पूरे भारतवर्ष के हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में और इसके साथ साथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उनके अंदर जितनी वैकेंसीज और जितने सैंक्शन पोस्ट हैं उनको गवर्नमेंट भर ही नहीं रही है। उनको ना भरने के जो परिणाम है उसके बारे में मैं 2 मिनट में आपके बीच में चर्चा करूंगा। पहली बात कि हाई कोर्ट्स के अंदर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर सैंक्शन पोस्टों को ना भरने की वजह से जो हमारे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर ओवरलोडेड बर्डन है, क्योंकि जो जजेस का कार्य है बहुत ही सीरियस नेचर का कार्य है और करोड़ों मुकदमे दाखिल होने की वजह से उन जजों की स्ट्रेंथ पूरी ना होने की वजह से एक एक जज के ऊपर इतना बड़ा भार है कि उसे कार्य को करने में वो सक्षम हो ही नहीं सकते। नंबर 2, उनके पास में जो स्टाफ की अवेलेबिलिटी है वो भी इतनी ज्यादा कम है कि वो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। जब न्यायपालिका में जज होंगे ही नहीं, जब उनके पास पर्याप्त स्ट्रक्चर उपलब्ध होगा ही नहीं, जब उनके पास पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होगा ही नहीं, तो सरकार का यह कहना हम जल्द न्याय उपलब्ध करवाएंगे कैसे संभव है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा, केवल एक एक्ट का।
SC/ST एक्ट के अंदर यह प्रावधान है कि 2 महीने के अंदर ट्रायल शुरू होकर समाप्त हो जाएगा डे टू डे प्रोसेस के आधार पर। मैं ऑल ओवर इंडिया के NCRB के डाटे, स्टेट आरबी के डेटे और जो DCRB का डाटा है उसके आधार पर यह बात कही जा सकती है, भारत देश के किसी भी न्यायालय में SC/ST एक्ट के अंदर 2 महीने के अंदर जो ट्रायल कंप्लीट करने का प्रावधान है वो फॉलो नहीं हो रहा है। उसी प्रकार पॉस्को है, उसी प्रकार जुवेनाइल है, उसी प्रकार तमाम सारे एक्ट हैं जिनके अंदर टाइम बाउंड नियम है, लेकिन जजेस की पर्याप्त स्ट्रेंथ ना होने की वजह से और वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से वो जजेस कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, बल्कि वो कार्य के दबाव में हैं। दूसरी तरफ भारत को जो न्यायपालिका है वो लोगों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत की बात है डेमोक्रेटिक सिस्टम में 3 इंस्टीट्यूशन है। पहला है पार्लियामेंट जिसका काम है कानून बनाना, दूसरा है एग्जीक्यूटिव जिसका काम है बने कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है जुडिशरी, लोगों को कानून के आधार पर दंडित करना। जुडिशरी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उस जुडिशरी के कार्य के लिए अगर जजेस की स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर वो कार्य नहीं कर सकती। इसलिए ये मैं सीधी रूप से ये कहना चाहूंगा कि अगर पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई भी विधानसभा की सीट खाली होती है, पार्लियामेंट की सीट खाली होती है, तो 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर उन जजेस की स्ट्रेंथ को भर दिया जाता है। 6 महीने के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ को भरा जाता है, लेकिन सेट करो, हाँ, 6 महीने के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ को 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट और विधानसभा की जो सीट्स खाली होती है उनको भरने का नियम है, लेकिन जो जजेस की स्ट्रेंथ है आज तक उसको पूरा नहीं भरा जा रहा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि न्यायपालिका पूरी तरह से पंगु होने की स्थिति में आ चुकी है, और मैं इसके लिए जिम्मेदार भारत की केंद्र सरकार को ठहराता हूं। इसलिए मैं भारत के समस्त वकीलों से, भारत के समस्त नागरिकों से इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि 10 मार्च और 11 मार्च को जो जजेस की स्ट्रेंथ को जो खाली पड़ी हुई है इसे तात्कालिक रूप से भरा जाए, अगर लोगों को न्याय उपलब्ध कराना है। इस विषय को लेकर हम लोग चाहते हैं कि एक संवैधानिक दायरे में क्रमिक अनशन हो, और वो क्रमिक अनशन शांतिपूर्ण तरीके से जो संगठन की और जो भारत के नागरिकों की और जो हमारे अधिवक्ता साथियों की जो खास मांग है कि तत्काल न्यायपालिका को कार्यकुशल बनाने के लिए जजों की स्ट्रेंथ को भरा जाना जरूरी है। इस बात के लिए हम लोग 10 मार्च और 11 मार्च को संगठन के बैनर पर क्रमिक अनशन करने जा रहे हैं। मैं आप सबसे इस गुजारिश के साथ कि 10 और 11 मार्च को संगठन के द्वारा बुलाए गए क्रमिक अनशन में सहभागी बने और न्यायपालिका को निष्पक्ष, निरंतर और मजबूती से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए इस लड़ाई में आप लोग भागीदार बनेंगे। और बहुत ज्यादा इस विषय पर मैं आज आपको बात करने वाला नहीं हूं। 10 मार्च और 11 मार्च का जब हमारा क्रमिक अनशन सफल होगा उसके बाद में मैं फिर आपके बीच में आऊंगा और जो कार्यवाही होगी पूरे देश भर में उससे आपको अवगत कराऊंगा। आपने मेरी बात को बड़े ही धैर्य से सुना है। इस आशा और उम्मीद